हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुविद्या चैनल में। पिछली क्लास में हमने बात की थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की और इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस रिलेटेड टू सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आ जाइए, अब हम देखते हैं कुछ हिंदी में वाक्य दिए हुए हैं और आपको ट्रांसलेट करना है उन्हें अंग्रेजी में। सो ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इंग्लिश। कुछ लड़कियां कक्षा में गीत गा रही हैं। सम गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग इन द क्लास। ओके, यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, पर्सन पे डिपेंड करेगा ये क्या आएगा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट का उपयोग आपको करना है। सो सम गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग इन द क्लास। कार पर कार आ रही है, कार आफ्टर कार इज कमिंग। प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज डिलीवरिंग द स्पीच। बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, द चिल्ड्रन आर क्वारलिंग विद ईच अदर। मैं देख रहा हूँ, और यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर स्टैटिक वर्ब का उपयोग हुआ है। आई एम सीइंग ये नहीं आएगा, यहाँ पर होगा आई सी। क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग। सो दीज आर सम सेंटेंसेस, और उन्हें हमने किस में कन्वर्ट किया, उन्हें हमें अंग्रेजी में कन्वर्ट किया है। तो जो हिंदी में वाक्य दिए गए थे उनका इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट किया है। आप आंसर यहाँ पर चेक कर सकते हैं, स्पेलिंग्स वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ अनदर टेस्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस से रिलेटेड आपको पुट द करेक्ट वर्ब फॉर्म। पहला सेंटेंस है वी डैश मेकिंग सैंडविचेस। ओके, तो वी के साथ क्या वर्ब लगेगी, वी आर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वी आर। सेकंड है आई डैश सेंडिंग अ टेक्स्ट मैसेज। क्या आएगा यहाँ पर, आई एम। थर्ड है टॉम डैश क्लीनिंग द शॉप। अब यहाँ पे टॉम एक सिंगुलर पर्सन है, यहाँ पर क्या आएगा, टॉम के साथ इज करेक्ट वर्ब होगी। अगला है दे डैश डूइंग एन एक्सरसाइज। दे के साथ क्या लगेगा, दे के साथ लगेगा आर, दे आर डूइंग एन एक्सरसाइज। नेक्स्ट द टीचर डैश चेकिंग द होमवर्क। द टीचर, टीचर्स नहीं है, द टीचर है, तो द टीचर इज। नेक्स्ट माई फ्रेंड वॉचिंग अ न्यू डीवीडी। माई फ्रेंड्स लिखा है यहाँ पे, तो माई फ्रेंड्स आर। जॉर्ज डैश वेयरिंग अ पुल ओवर टूडे, सो जॉर्ज इज। नेक्स्ट रॉनी एंड डेविड डैश रनिंग आउट ऑफ द हाउस। यहाँ पर दो लोग हैं, दो लोगों की बात हो रही है, यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। माई बेबी ब्रदर इज, ओके, क्योंकि यहाँ पर एक ही पर्सन की बात हो रही है। माई बेबी ब्रदर इज प्लेइंग विद हिज टॉयज। अवर क्लास डैश विजिटिंग अ म्यूजियम। पूरे क्लास के साथ क्या लगेगा, अवर क्लास इज विजिटिंग अ म्यूजियम। सो हियर आर दी आंसर्स। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपके क्वेश्चन के आंसर्स। तो अब यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक में सही ऑप्शन भरना है। पहला दिया हुआ है आई डैश माई होमवर्क। ओके, आई डैश माई होमवर्क, सो आई एम डूइंग माई होमवर्क। ओके, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। नेक्स्ट शी डैश एज एन रिसेप्शनिस्ट। वो एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करती है, वर्क करती है, तो शी वर्क्स। थर्ड है ही डैश विद हिज पेरेंट्स एट द मोमेंट। ओके, एट द मोमेंट यानी प्रोग्रेसिव काम की बात कर रहे हैं, सो आंसर क्या होगा, ही इज स्टेइंग विद हिज पेरेंट्स एट द मोमेंट। नेक्स्ट आई ऑलवेज, ऑलवेज का उपयोग कहाँ होता है, ऑलवेज का उपयोग होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो क्या आएगा यहाँ पर, आई ऑलवेज गेट अप एट 6 o'clock। ही इज बिजी एट द मोमेंट डैश ही डैश टू अ फ्रेंड। ठीक है, वो यहाँ पर क्या आएगा, ये कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है, तो ही इज टॉकिंग टू अ फ्रेंड। नेक्स्ट आई एम सॉरी बट आई डैश व्हाट यू मीन। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि अंडरस्टैंड जो है एक स्टैटिक वर्ब की तरह उपयोग होगा यहाँ पर, इसलिए इसका प्रोग्रेसिव फॉर्म में उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए हमेशा यहाँ पर कभी भी आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा, आई डू नॉट अंडरस्टैंड सही आंसर होगा। नेक्स्ट यू टू मच फैट फूड, तो यहाँ पर क्या आएगा, यू ईट टू मच फैट फूड। विच टीवी चैनल आर यू यूजुअली वॉचिंग। यूजुअली के साथ क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो डू यू यूजुअली वॉच। व्हाट टाइम डज आएगा या इज आएगा, यहाँ पे क्या होगा, व्हाट टाइम डज द ट्रेन अराइव। एंड हाउ ऑफन डैश टू द मूवीज, हाउ ऑफन डू यू गो टू द मूवीज विल बी करेक्ट आंसर। ओके, तो इस वर्कशीट के आंसर्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इसे वापस चेक भी कर सकते हैं। तो अगले एक्सरसाइज क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पुट इन द वर्ब्स इन ब्रैकेट इनटू द गैप्स। पहला है पैट ऑफन
डैश टू गो कॉन्सर्ट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर उपयोग होगा गोज का। ओके, पैट ऑफन गोज टू कॉन्सर्ट। सेकंड, लुक द बॉयज डैश टू द प्लेग्राउंड। अब इस सेंटेंस को देखने से लग रहा है कि ये कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। तो look the boys are running to the playground. Next, every afternoon Jack dash a cup of tea. अब यहाँ every afternoon की बात आ रही है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये सिंगुलर जैक की बात हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा हैज। नेक्स्ट, वी डैश अ कंप्यूटर गेम एट द मोमेंट। ओके, अब एट द मोमेंट बात हो रही है, उस समय की बात हो रही है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं। सो वी आर प्लेइंग अ कंप्यूटर गेम एट द मोमेंट, वी आर प्लेइंग। फिफ्थ हो जाएगा आई डैश अ नाइस फिल्म नाउ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नाउ का उपयोग हो रहा है, सो आई एम वॉचिंग अ नाइस फिल्म नाउ। नेक्स्ट, टॉम नेवर डैश पिक्चर पोस्ट कार्ड। सो नेवर का उपयोग कहाँ होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सो टॉम नेवर राइट्स पिक्चर पोस्ट कार्ड। नेक्स्ट, दे डैश फ्रॉम टोक्यो। सो दे आर फ्रॉम टोक्यो। लिसन एनी एंड सुजैन डैश अ सॉन्ग। लिसन की बात हुई है, यानी अभी सुनने की बात हुई है, तो एनी एंड सुजैन आर सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट, एंजेला समटाइम्स डैश अ म्यूजियम। कभी कभी वो म्यूजियम विजिट करती है, तो एंजेला समटाइम्स विजिट्स अ म्यूजियम। नेक्स्ट, द कैट सेल्डम डैश ऑन द सोफा। द कैट सेल्डम स्लीप्स ऑन द सोफा। सो दीज आर द करेक्ट वर्ब्स जो कि हमने इन गैप्स में फिल किया है, और आप इसके आंसर्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब है विच सेंटेंसेज आर करेक्ट। आपको दो सेंटेंस दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। पहला है टिम्मी इज आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस नाउ। ओके, टिम्मी इज आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस नाउ। और सेकंड है टिम्मी इज समटाइम्स आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आप देखकर बता सकते हैं कि इसमें कौन सा करेक्ट है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट कौन सा होगा, पहला वाला ए करेक्ट होगा। सेकंड है ही ऑफन रीड्स अ बुक, और ही रीड्स अ बुक नाउ। नाउ के साथ तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात होगी, और उसके साथ आप रीड्स लिखा रहे हैं, यानी ये गलत है। तो यहाँ पर भी कौन सा वाला सेंटेंस सही होगा, ए वाला सेंटेंस सही होगा। तीसरा है एवरी आफ्टरनून मम मेक्स अ कप ऑफ टी। एवरी आफ्टरनून लग रहा है और मम मेक्स अ कप ऑफ टी, और यहाँ पर है लिसन मम मेक्स अ कप ऑफ टी। ओके, तो यहाँ पर भी कौन सा सही होगा, यहाँ पर भी ए सही होगा, क्योंकि उस समय बुलाने की बात हो रही है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, एवरी डे द बॉय इज मेकिंग अ स्नोबॉल। एवरी डे द बॉय इज मेकिंग, एवरी डे भी लगा रहे हैं और बॉय इज मेकिंग भी आ रहा है। लुक द बॉय इज मेकिंग अ स्नोबॉल, सो बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लुक स्टैन इज डूइंग मैजिक ट्रिक्स। स्टैन इज यूजुअली डूइंग मैजिक ट्रिक्स, तो ये गलत हो जाएगा। यूजुअली के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के फॉर्मूला को लगा रहे हैं, तो यहाँ पर फिफ्थ वाले में ऑप्शन ए करेक्ट होगा। छठा हम देख लेते हैं, लिसन द गर्ल्स आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। तो ये सही है, हम देखें लिसन उसी समय सुनने की बात हो रही है, सुनिए गर्ल्स आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, और द गर्ल्स आर ऑफन मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ सिक्स्थ वाले में क्या आंसर सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, लिसन वी प्ले द ड्रम्स। ओके, लिसन वी प्ले द ड्रम्स, और वी नेवर प्ले द ड्रम्स। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सातवें वाले में वी नेवर प्ले द ड्रम्स, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, डोरोटी हेल्प्स विद द कुकिंग इन द आफ्टरनून। डोरोटी हेल्प्स विद द कुकिंग इन द आफ्टरनून, और बाकी क्या हो जाएगा, आठवां, लुक डोरोटी हेल्प्स विद द कुकिंग। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नाइन्थ है दे ऑलवेज गो टू स्कूल बाय बस। ओके, दे गो टू स्कूल बाय बस एट द मोमेंट। अब एट द मोमेंट आ गया, तो यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे नाइन्थ में ए ऑप्शन सही होगा। और दसवा है एंडी रिपेयर्स थिंग्स एट द मोमेंट, तो ये इनकरेक्ट है। एंडी समटाइम्स रिपेयर्स थिंग्स, ये सही सेंटेंस होगा। तो आप अपने आंसर यहाँ पर चेक कर सकते हैं वापस।
अब नेक्स्ट है आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और उन्हें आपको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो पहला है कैथी फॉरगेट्स हर होमवर्क। ओके, तो इसका नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे हम तो क्या होगा, कैथी डज नॉट फॉरगेट हर होमवर्क। ओके, कैथी डज नॉट फॉरगेट हर होमवर्क। सेकंड, आई कलेक्ट पिक्चर पोस्ट कार्ड्स। आई कलेक्ट पिक्चर पोस्ट कार्ड। अब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। आई डू नॉट कलेक्ट पिक्चर पोस्ट कार्ड। दे प्ले चेस इन अ क्लब। ओके, सो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, दे डू नॉट प्ले चेस इन अ क्लब। द डॉग इज सिटिंग अंडर द ट्री। The dog is not sitting under the tree. Next, Sam and Max live with their mother. Sam and Max do not live with their mother. Our teacher checks the homework every day. Our teacher does not check the homework every day. You are having fun. You are not having fun. He is looking at a photo. He is not looking at a photo. I am repairing my bike. I am not repairing my bike. She does magic tricks. She doesn't do magic tricks. So these will be their negative sentences. तो यहाँ पर आंसर दिए हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।